नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य माने के आपका मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो प्रथम भाव है वहां पर मतलब आपके राशि में बुध, राहु, गुरु और हर्षल चल रहे हैं, जिसमें जो बुध है वो दिनांक 8 तारीख को आपके द्वितीय भाव में जाएगा और दिनांक 24 तारीख को वो आपके तृतीय भाव में जाएगा। अब ये जो बुध है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका तृतीयश है, षष्ठेश है। षष्ठ भाव का मालिक होने के कारण ये रोग स्थान का मालिक भी होता है। और उसी प्रकार आपके राशि का जो खास करके स्वामी है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। खास करके जो मैंने जैसे कहा कि मानसिक तनाव में आप बहुत ज्यादा थे, अब धीरे 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 आप इससे बाहर निकलोगे। खास करके दिनांक 10 तारीख के बाद आप इससे काफी मायने में बाहर निकलेंगे। पिछले करीबन 2-2.5 महीने से जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन में आप चल रहे थे, वो काफी मायने में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में आपके लिए जो पूर्ण महीना है, मतलब जून 2023 का, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि आपको जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं वो करीबन 11-12 तारीख के बाद अगर आप लेते हो तो वो काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपका पंचम भाव का जो स्वामी है रवि, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 15 तारीख के बाद वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में, और जो शनि है वो आपके लाभ भाव में। तो इसका जो अर्थ है वो क्या होगा, तो जैसे कि लाभ के बारे में या फिर जो भी आपने कमाई की है, जो भी आपका इनकम है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 1-2 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि आपको आपके घर के जो लोग होंगे उनके लिए जो बातें, जो पैसे हैं वो खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण महीने में जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपका द्वितीय है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो कुछ अच्छे लाभ, कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर और एक बात है, अगर आप इजी मनी कमाना चाहते हैं या फिर इजी मनी कमाते हो तो भी आपके लिए जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन अगर आप नौकरी करते हो तो फिर आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। जो भी आपने काम किया है उसके जो इनकम सोर्स है वो थोड़े से कम होंगे, या फिर जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो उस प्रकार से नहीं होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर और एक बात है, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक जो स्तर है वो इस महीने में काफी अच्छा होगा। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। लेकिन आपको देखिए आपके द्वितीय भाव में रवि और बुध चल रहा है, तो रवि जो है वो आपके खर्चे करा सकता है। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो खर्चे करने में आगे पीछे ज्यादा नहीं देखती। जैसे कि आपको कोई भी वस्तु अगर पसंद आती है तो आप ले लेते हो, तो वही जो बात है उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। अगर वो आप कंट्रोल करते हैं तो आपको इनकम तो मिलेगी और बचत भी होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा शुभ फलदायी भी साबित होगा। उस प्रकार फैमिली या फिर घर का जो सुख बोलते हैं, इसके बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र और मंगल जो 2 ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर 2 जो बातें हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको घर में कुछ नया लेना है, तो मतलब नई कोई वस्तु लेनी है, तो ये जो शुक्र है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। घर के लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक। अगर आपको वास्तु जो है वो बदलनी है या फिर नई वास्तु लेनी है या फिर वास्तु के बारे में कोई भी काम करना है, इस महीने में जरूर कीजिए। मतलब ये जो संपूर्ण महीना है
वो आपके लिए घर का सुख या फिर वास्तु के बारे में बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। थोड़ा बहुत आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कुटुंब का सुख या फिर फैमिली का जो सुख बोलते हैं, इसके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो पंचमेश जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है ये रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब मई का जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार आपकी जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे उनके कुछ सपने होंगे, उनके कुछ मांगे होंगी, वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। हालांकि इस महीने के करीब 16-17 तारीख के बाद आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो वहां पर भाई मतलब रिलेशनशिप के मामले में भी जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के हो जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में, मतलब अगर आपका विवाह हो तो विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए तो आपका जो सप्तमेश या फिर द्वितीयश है शुक्र, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। मतलब कर्क राशि में जो सप्तमेश वो आपका भ्रमण करने वाला है, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हालांकि आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो दशमेश है मतलब शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 18 तारीख के बाद। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोगों के खास करके बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार आपसे कुछ ज्यादा काम करवा लिया जा सकता है, या फिर आप जो भी अनुमान लगाओगे आपके करियर के मामले में वो इतने ज्यादा सटीक नहीं होंगे। तो ज्यादा कुछ उल्टी सुल्टी बात नहीं करना, क्योंकि आपकी जो राशि जल्दी से डिसीजन ले लेती है और इंप्लीमेंट भी करती है। इस महीने में इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। हालांकि आपके राशि में जो गुरु है वो अभी भ्रमण कर रहा है, तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भाग्य का साथ आपको काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके जो कुछ प्रमाण है, कुछ अनुभव है, वो आपने मई में आप ले भी लिए होंगे। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप ही के राशि में गुरु का भ्रमण है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है, मतलब ये जो जून का महीना है, वो भी आपके लिए, हालांकि मई के महीने में भी आपने देखा होगा कि कई जो बातें हैं वे जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो रही है, तो किसी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके राशि में आपके द्वितीय भाव में या फिर आपके तृतीय भाव में जो ग्रहों का जो भ्रमण है वो चल रहा है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में कोई समस्या नहीं है, स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप तुलना करते हो पिछले 2-3 महीने से, तो शारीरिक मानसिक तौर पर आपका जो स्वास्थ्य है वो काफी अच्छा रहेगा। उसी प्रकार पैसे के मामले में, मतलब आपका जो भी इनकम है उसके मामले में भी अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो खर्च करने के मामले में थोड़ी सी ज्यादा ही आगे रहती है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, सिर्फ जो आपका करियर है, जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पर छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, हालांकि उसके वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो शुक्र जो है आपका द्वितीयश है, आपका सप्तमेश है, और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, तो काफी अच्छी बात होगी। आपके घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। घर में अगर आपको कोई नया सामान लेना है, वस्तु लेनी है, तो भी ये जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इनकम के बारे में भी कुछ अच्छे स्रोत आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है। अब ये जो बुध है वो आपके
आप ही के राशि में भ्रमण करे, तो बुध और हर्षल की जो युति दिनांक 4 तारीख को होने जा रही है, आपको स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। देखिए, आपकी जो राशि है वो छोटी मोटी बातों को लेकर काफी एक्सट्रीम पर जाती है। कभी कभी आपकी जो इमोशंस है वो काफी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से गुस्सा ज्यादा आ जाता है, और उसका जो परिणाम है आपने कई बार जीवन में देखा भी होगा। तो वही बात मतलब 4 तारीख को होने की संभावना है। छोटी मोटी बात रहेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में रिएक्ट कर लोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ हो सकते हैं। उस प्रकार इन दिनों में, मतलब 4-5 ये जो 2 दिन है, उसमें किसी भी प्रकार के प्रोमिस कमिटमेंट वाली बात, डॉक्यूमेंटेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो रवि है, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो जो रवि है वो आपका पंचमेश भी है, और आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, व्यय भाव के नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम है, थोड़ा सा आप सोच समझ के करना। किसी को कोई प्रोमिस कमिटमेंट वाली बात हो तो भी, उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो भी छोटी मोटी समस्या आ सकते हैं, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुधो और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। जो बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो नेपच्यून आपके व्यय भाव में है वो केंद्र योग करने जा रहा है। हालांकि जो बुध है वो अपनी राशि में भ्रमण कर रहा है, लेकिन घूमना फिरना या फिर ट्रैवलिंग अगर इस दरमियान होती है तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना होगा। फिर से मैं वही बात कहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी बात है तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के काम करना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो हर्षल आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बात होगी, हालांकि इसका जो इम्पैक्ट होगा वह 1-2 दिनों के लिए होगा। ये जो केंद्र योग है वह दिनांक 26 तारीख को होने जा रहा है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। हालांकि जो शनि है वो वक्री है, बुध स्वयं की राशि में है, तो 2-3 बातें वो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। आपकी जो मित्र परिवार है उनसे आपको कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, मदद मिल सकती है, आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो लाभ पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहे थे वो इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम है तो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो, और वो पूरे होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। हालांकि ये जो ग्रह योग है वो दिनांक 30 तारीख को है, मतलब इस दरमियान आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, काम है, वह हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है वृश्चिक राशि में, और जो अमावस है वो 18 तारीख को है मिथुन राशि में। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना होगा, क्योंकि जो पूर्णिमा या फिर अमावस का जो प्रभाव होगा वो आपके तृतीय या फिर अष्टम भाव में होने की संभावना काफी है। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है इन दिनों में। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी तीव्रतम होती हैं, और भावुक होते हुए जो भी निर्णय लिया जाता है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में ऐसे कोई बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इस वजह से बातें हैं वो बहुत ही अच्छी हो रही है। जैसे कि आपने मई में भी इसका अनुभव किया होगा, तो करीबन जून भी उसी प्रकार से आपको अनुभव देखे जाएगा। खास करके जून में आपको पैसे की जो बातें हैं वो भी काफ़ी सरल होते हुए नजर आ गए, काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन स्पेंडिंग, खर्चे, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।